साढ़े साती या ढैया। इन शॉर्ट अगर कहें, शनि का गोचर जब भी चौथे, आठवें या साढ़े साती के जो 3 चरण माने गए हैं, 12वां खुद की राशि में और सेकंड हाउस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय होता है। यह समय परेशानियां तो लाता है लेकिन सबक भी बहुत ज्यादा सिखा करके आपको जाता है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए 2025 में ढैया का समय शुरू होगा। अष्टम भाव की ढैया लेकर चलेंगे शनिदेव आपके लिए। सभी के मन में जिज्ञासा होती है कि आने वाला समय कैसा होगा, अच्छा होगा तो हम उसको और अच्छा कैसे बनाएं, बुरा अगर है तो उसके लिए कैसे संभल जाएं। यह चीजें अपने को ऑटोमेटिक अपने सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है कि कैसे अपना समय सुधार लिया जाए। और 2025 लगने वाला है, कुछ ही दिनों में 2025 की शुरुआत हो जाएगी। 2025 इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2024 में मात्र और मात्र आप जो 4 ग्रह ज्योतिष स्तंभ माने गए हैं, 4 ग्रहों को, राहु, केतु, बृहस्पति और शनिदेव को, तो इनमें से केवल बृहस्पति ग्रह ने ही 2024 में परिवर्तन किया था राशि में, क्योंकि बृहस्पति साल में एक बार परिवर्तन करता है। राहु केतु ने परिवर्तन नहीं किया राशियों का, शनिदेव ने परिवर्तन नहीं किया राशियों का, क्योंकि शनिदेव 2.5 साल तक एक ही राशि में रहते हैं। इसलिए कहा जाता है शनि की ढैया चलती है, ढैया का समय। अब 2025 का समय आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि एक तो चारों ग्रह बदल रहे हैं, 4 ग्रह बदल रहे हैं, मतलब सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए विशेष इसलिए बन जाता है, अष्टम भाव में शनिदेव होंगे। अभी के समय में राहु ग्रह अष्टम भाव में है, अभी के समय में 6 महीने तक राहु ग्रह अष्टम भाव में। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए समय। अब शुरुआत के जो दिन रहेंगे इस 2025 के, इस वीडियो में मैं जो बात करूंगा, ये बात मुझे 4 ग्रहों की करनी है, लेकिन समय सीमा का अभाव रहता है। समय का अभाव होने की वजह से अपन 2 ग्रहों को ही कवर कर पाएंगे, बृहस्पति और शनि को। तो सबसे पहले मैं शनि की बात कर लेता हूं। 2025 की बात करें तो उसमें शुरुआत के 3 महीने, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनिदेव परिवर्तन करेंगे, सप्तम भाव से निकल करके गोचर कर जाएंगे आपके अष्टम भाव में। ये क्या करेगा? शुरुआत के जो 3 महीने होंगे, यह समय आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ढैया को कैसे आप सुधार सकते हैं अपने लिए, ढैया को सुधारेंगे कैसे, वो जरूरी है। क्योंकि शनि हमेशा कहता है या शनि हमेशा सोचता है आपको न्याय संगत रखे, आपको समर्पित कर दे जिस भाव में शनिदेव जा रहे हैं। आपके अभी के समय में आप देखेंगे सप्तम भाव में है, तो पति पत्नी के साथ में वाद विवाद की स्थितियां, या पति पत्नी के साथ में जो एक आत्मीय संबंध होता है उसमें थोड़ी सी कमी दिखा रहा होगा। अगर शनि ढैया आपकी खराब करना चाह रहा है, आपको करना इतना ही है, पति या पत्नी पार्टनरशिप। आपके व्यापार की बात करूं, व्यापार में भी आपको अपनी आत्मीयता या आपको अपनी तरफ से पूरा अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, अपना 100% देना पड़ेगा, अपने आपको समर्पित करना पड़ेगा। तो यह चीजें आने वाले समय को भी सुधार देगी। एक तो ये हो गया। प्रभाव क्या है शुरुआती 3 महीनों के? शुरुआती 3 महीनों के व्यापार में कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाता हुआ शनि नजर आएगा शुरुआती दिनों में। एक तो ये हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हुए अगर देखेंगे अपन, तो शनि देव को जब ये मार्च में परिवर्तन कर जाएगा शनि, तो उस समय से लेकर के मई महीने तक, 29 मार्च से 18 मई 2025 तक का जो समय होगा, ये 3 महीने या 2.5 महीने जो होंगे, यह और ज्यादा टफ हो सकते हैं। आप ये ना सोचें कि मैं डरा रहा हूं, क्योंकि मैंने हमेशा शुरुआत में भी बोला है कि जब भी ग्रह परिवर्तन करते हैं, प्रभाव लाते हैं, अब जरूरी नहीं हमेशा आपको अच्छी चीजें ही दिखाई जाए, कुछ कड़वी बातें भी अपने को पता होनी चाहिए। अच्छी चीजें कुछ दूसरे ग्रह अच्छे भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि शनिदेव आ रहे हैं तो सभी चीजें बुरी हो जाए। जो ये समय होगा, बात करते हैं वापस से, समय जो होगा 29 मार्च से 18 मई तक का, ये समय
क्योंकि राहु और शनि एक साथ अष्टम भाव में होंगे, ये बड़े बड़े बदलाव लेकर के आएगा। गुप्त शत्रुओं की संख्या बढ़ जाएगी, इसमें बड़े बदलाव लाएगा, आपके स्थान को परिवर्तन करेगा ये, क्योंकि राहु का समय चलेगा शनि के साथ में। अष्टम भाव में राहु भी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि या अष्टम भाव का राहु निम्न माना गया है। तो यहाँ पे नीचता लिए हुए यह और ज्यादा विकराल हो जाएगा, क्योंकि शनि का सपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अननेसेसरी यात्राएं हो सकती है आपकी, अननेसेसरी आपको ट्रांसफर किया जा सकता है, आपको कहीं और जाना पड़ जाए, ये चीजें तो बनेगी ही सही। गुप्त शत्रु या कोई ऐसा जो जिसमें रहस्य छुपे हैं, जो दिखता नहीं है लेकिन हो रहा है, वो चीजें आपके सामने एकदम से इन 2.5 महीनों में बनती हुई नजर आएगी। उसके बाद में प्रभाव बिल्कुल बदल जाएंगे। 18 मई जैसे ही ये राहु परिवर्तन करेगा तो शनि अपना प्रभाव बदल देंगे और अष्टम भाव में आपको कहीं ना कहीं से कनेक्ट करते हुए नजर आएंगे 18 मई के बाद में। उसके बाद में पूरा ही साल शनिदेव अकेले रहेंगे, और अकेले रहेंगे तो आप पे प्रभाव भी अकेले ही लेकर के आएंगे। वाणी में थोड़ी सी आपको, या कहे वाणी को कंजर्वेटिव बना सकते हैं। वैसे तो सिंह राशि वाले बोलते हैं तो सब डोलते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पे कम बोलने वाला आपको शनि बना देंगे इस समय में, मई के बाद पूरे ही साल के लिए। अब यहां से आप देखेंगे कि शनि की जो अष्टम भाव से दृष्टियां बनेगी, क्योंकि दृष्टियों में भी इंपॉर्टेंट आपको प्रभाव लेकर के आएंगे। मैंने कहा कर्म क्षेत्र को लेकर के, मैंने कर्म की भी बात की थी आपके लिए, तो यहां से अष्टम भाव से कर्म क्षेत्र को यह शनि देखेंगे। अब यहां से बृहस्पति भी बदल जाएंगे। जब तक तो बृहस्पति यहां पे है, कर्म को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है, लेकिन जैसे ही यह कर्म क्षेत्र पे दृष्टि डालेंगे शनिदेव, आपको अधिक मेहनत करवाएंगे। मैं लाभ की बात नहीं कर रहा, लाभ की बात आगे मैं करूंगा बृहस्पति के साथ में, लेकिन शनि की अगर बात करोगे तो शनि आपको करियर के लिए, करियर में बहुत ज्यादा अधिक मेहनत करवाने वाले हैं। लाभ तो मिलेगा लेकिन मेहनत अधिक होगी। जहां आपको एक आदमी का काम आपको करना था, वहां हो सकता है 2 आदमी 4 आदमी का काम आपको करना पड़े, लोग आपका क्रेडिट ले जाए, आपको काम भी पूरा का पूरा करना पड़े, मेहनत अधिक है। हाँ, इस समय में मैं ये भी कह सकता हूं कि आपके काम भी बढ़ेंगे। कोई लोग व्यापार करते हैं तो व्यापार में ऐड कर सकते हैं चीजें, कई सारी चीजें ऐड हो सकती है, 1 से 2 व्यापार भी बन सकते हैं, तो मेहनत अधिक लगने वाली है। अब इसको आप पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, वो आप पे है। पॉजिटिव लेते हैं मतलब व्यापार बढ़ रहा है, और नेगेटिव ले रहे हैं तो मेहनत अधिक करनी पड़ रही है। वो आप पे पूरा का पूरा छोड़ते हैं अपन। अब यहीं से शनिदेव की जो दृष्टि बनेगी, शनिदेव क्योंकि यहां पे अष्टम भाव में, अष्टम भाव से 7वीं दृष्टि जो बनेगी द्वितीय भाव पे बनेगी। यह समय आपको होगा आपके कुटुंब से दूर करने का, या कहें आपको अपने जन्म स्थान से, जहां के आप नेटिव हैं वहां से आपको दूर लेकर के शनिदेव जाएंगे, और दूर ले जाकर के मेहनत करवाएंगे और वहां से धन दिलवाएंगे। शनि कभी ऐसा नहीं होता कि धन ना दिलवाए या आपको बिल्कुल डाउन कर दे, नहीं, आपको मेहनत करवाएगा, आपको तड़पाएगा, बिल्कुल से सुधार देगा और फिर आपको रिजल्ट भी देगा। तो यहाँ पे ये चीज भी बनती है कि आपको अपने स्थान से यह शनि दूर लेकर के जाएंगे। हो सकता है पूरी ढैया में आपको दूर रहना पड़े, तो ये भी एक प्रभाव इसका बनता है। हाँ, धन अर्जित करना आप अपने हाथ में नहीं रख पाएंगे, या आपको एकदम से धन आता जाता रहेगा, लेकिन अर्जित करना, इकट्ठा करके रखने की जो क्षमताएं हैं वह आप में नहीं होगी। तो इसका ये आप कर सकते हैं, आप अपने पास धन अर्जित ना करें, कहीं और करें, तो ये भी इसका एक तोड़ होगा। एक तो ये हो गया, वाणी में कंजर्वेटिव बनाएंगे, बिल्कुल आप खुल के किसी से बात ना करें, या आपका बात करने का ही मन ना हो, ये चीज जरूर बन सकती है। शनि आपकी आंखों पे असर जरूर लेकर के आएंगे। आंख में क्योंकि ढैया आने वाली है, तो आंखों में कमजोरी भी शनिदेव दर्शाते हैं आपको, तो इस चीज का आपको विशेष ख्याल रखना है। शनि ढैया है, किसी उड़ती हुई बात में ना आए कि शनि की ढैया हमेशा ही अच्छा करती है, या उड़ती बात में ना आए कि शनि की ढैया हमेशा ही बुरा करती है।
रिजल्ट आपके कर्मों के मुताबिक आएंगे और कर्म आपको शनिदेव खुद वैसे ही देंगे। पाप करवाना है तो शनि करवाएंगे और उसका सजा देंगे, पुण्य करवाना है शनि करवाएंगे और उसका फल भी शनि ही देंगे। कुल मिलाकर के आपको अपनी तरफ से अपने कर्मों को सुधार करके रखना पड़ेगा। शनि की 10वीं दृष्टि की बात करोगे तो शनि की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे चली जाएगी। मई महीने के बाद की मैं बात करूं या उससे पहले अपन बात करें, मार्च से मई के बीच की जो रहेगा समय, यह संतान की तरफ से चिंताओं वाला हो सकता है, क्योंकि शनि और राहु एक साथ होंगे, संतान से चिंता मिल सकती है। प्रेमी जोड़ों में वाद विवाद या प्रेमी जोड़ों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रेमी जोड़ों के बिछड़ने का समय भी यह हो सकता है। हाँ, मैं बुरा या कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, सत्यता यही बनती हुई नजर आती है। संभावनाएं तो पूरी यही है। लेकिन मई के बाद में क्या होगा? मई के बाद में या उससे पहले भी आप देखो, जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी लोगों के लिए भी यह समय बहुत टफ होगा। आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके मन में ना आए, पढ़ रहे हैं जो समझ में ना आए, पढ़ने की कोशिशें कर रहे हैं, बार बार कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, इस टाइप की स्थितियां बनेगी। तो फोकस बिल्कुल बना करके रखना पड़ेगा। और जो अमूमन एग्जाम का टाइम होता है, मार्च से लेकर के मई के बीच का एग्जाम का भी टाइम होता है, विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मई के बाद में शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए सुधार देखने को मिलेगा और मई के बाद में प्रेमी जोड़ों के एक होना या नए संबंध बनने के भी आशंकाएं या आपको रास्ते मिल जाएंगे। और संतान को लेकर के भी काफी हद तक यहाँ पे सुधार आपको देखने को मिलेगा। इच्छाओं की पूर्ति मई से पहले नहीं दिखती है, मई महीने के बाद में कहीं ना कहीं इच्छाओं की पूर्तियां भी आपके होती हुई नजर आती है। इच्छाओं की पूर्तियां कौन करवाएगा? शनि नहीं करवाएगा। इच्छाओं की पूर्तियां बृहस्पति ग्रह करवाएगा आपके लिए। अब बात बृहस्पति के ऊपर अगर शिफ्ट करें तो बृहस्पति आपके लिए कैसा ग्रह होता है वह सबसे पहले देखेंगे। तो बृहस्पति आपके पंचमेश है, पंचम भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी गोचर करके आपके लाभ भाव में जा रहा है। मतलब इष्ट ग्रह जब लाभ भाव में गोचर करेगा तब से लेकर के जब तक आपके लाभ भाव में रहेगा, आपको दूसरा ग्रह कुछ भी बुरा कर रहा है लेकिन आपके लाभ को नहीं तोड़ेगा, लाभ नहीं खाएगा। यहां से शनिदेव, जब शनिदेव यहां पे आएंगे, यहां से शनिदेव तीसरी दृष्टि में कर्म में मेहनत करवा रहे हैं, तो रिजल्ट बृहस्पति गोचर करके आपको दे देंगे। मई महीने के बाद में तारीख होगी 14 मई 2025 को यह गोचर करेंगे दोपहर के टाइम में। उसके बाद में से स्थितियां बिल्कुल बदलती हुई नजर आएगी। लाभ दिलाएगा, पैसों का भी लाभ दिलाएगा। जो मैंने कहा पैसों का लाभ, मैंने पहले कहा था धन अर्जित करना, पैसा इकट्ठा नहीं कर पाओगे, इकट्ठा तो इसमें भी नहीं कर पाओगे, लेकिन यहां पे ये कह सकते हैं आप कि आपको पैसा आता जाता रहेगा। इस चीज में आपको काफी सुधार बृहस्पति करवाएंगे मई महीने के बाद। उससे पहले की बात करोगे तो सेम वही बन रही है, कामकाज में टेंशन बन रही है, कामकाज अधिक करना पड़ेगा। इस चीज में कोई भी आपको दो राय नहीं है, बहुत अधिक मेहनत लगेगी ही लगेगी। अब यहीं से बात करें बृहस्पति ग्रह की दृष्टियों की, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो बृहस्पति की भी दृष्टियां हैं और बृहस्पति एकमात्र वो ग्रह कितनी भी बुरी स्थिति में चले जाएं या आपका पंचमेश बृहस्पति है ना, कितनी भी बुरी स्थिति में फंस जाए तो भी बृहस्पति हमेशा अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करता है, कभी बुरे नहीं करेगा आपको। सोने की छड़ है ना, पीटेगा तो भी सोने की छड़ से पीटेगा, श्राप भी देगा तो आपका अच्छा करने के लिए ही देगा। ये इतना बढ़िया ग्रह है, आपके लिए तो है, सबके लिए मैं बात नहीं कर रहा, आपके धन सिंह राशि वाले जातकों के लिए बनता है। अब दृष्टि जो होगी बृहस्पति की, वह 5वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव पे जाएगी। जो गलत फैसले, अब मेरी बात को समझना, आप शुरुआत के जो 6 महीने होंगे, 6 महीने में जो गलत फैसले आपने ले लिए, क्योंकि राहु की दृष्टि है या राहु बन रहा है ना अष्टम भाव में, राहु और शनि, तो गलत फैसले भी करवाने की कोशिश करेगा, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो भी गलत फैसले आपने इन 6 महीनों में शुरुआत में लिए थे, उन सभी फैसलों को पलटने का समय आएगा, उन सभी फैसलों को संभालने का समय बृहस्पति का होगा और बृहस्पति उनमें संभाल लेंगे। बृहस्पति आपकी सोशल लाइफ को भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए ढैया के समय में सोशल लाइफ से आदमी कट जाता है, अपनी सोशल लाइफ को खराब कर देता है।
शुरुआत का समय खराबी कर सकता है, लेकिन बाद में जैसे ही बृहस्पति परिवर्तन करते हैं तो आपकी सोशल लाइफ को वो वापस से मैनेज कर देंगे। तो बृहस्पति आपका पूरे साल बाद में साथ निभाते हुए नजर आएंगे। पूरा एक साल साथ निभा रहे हैं बृहस्पति, तो यहाँ पे ये चीज बन जाती है। रोजमर्रा की इनकम को भी बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो वो भी चीज अपने को लाभ की दृष्टि से मिलती हुई नजर आती है। अब वहीं से बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि होगी, 7वीं दृष्टि को समझे। 7वीं दृष्टि यहां आपके पंचम भाव पे आएगी। मैंने क्या कहा था, प्रेम संबंध सुधरेंगे। कब सुधरेंगे? मई के बाद में। राहु और शनि की दृष्टि में बिगाड़ रहे हैं। शुरुआत के जो 3 महीने होंगे, मार्च से लेकर के मई तक का, ये बिगाड़ रहे हैं 3 महीने। लेकिन जैसे ही बृहस्पति आ जाते हैं और राहु यहां से निकल जाता है, शनि अकेला पड़ जाता है, तो बृहस्पति की दृष्टि यहां पे प्रेम संबंधों को सुधार देगी, ज्ञान को सुधार देगी, इच्छाओं की पूर्ति आपकी करवाएगी। जो विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा, इच्छाओं की और कई सारी चीजें। हाँ, इस समय में जॉब चेंजेस के बड़े योग बनेंगे। आपको जॉब स्विच करना, जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, उनकी जॉब स्विच होगी, उनको है ना परिवर्तन दिखेगा, अपनी जॉब को बदलेंगे और उसमें फायदा आप लेकर के निकल जाएंगे। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छा है। अब यहां से 9वीं दृष्टि बृहस्पति की करें। 9वीं दृष्टि बृहस्पति की आपके खुद कहां पे चली जाती है? सप्तम भाव पे। अब सप्तम भाव पे जब बृहस्पति की दृष्टि होगी, शुरुआत के बाद फिर वही आई कि भाई शुरुआत के दिनों में वाद विवाद बन रहा है पत्नी के साथ, मैंने कहा आपको समर्पित होना पड़ेगा, ऐसा कुछ मैंने बात की। अब उसी में मई महीने के बाद में बृहस्पति पति पत्नी के संबंधों को सुधार देगा। जहां शुरुआत में आपने लोगों से कट हो गए, शुरुआत के 6 महीनों में लोगों से खराबी कर लिया आपने, वहां आपकी पत्नी से भी संबंध अच्छे करवाएगा और उसी बेस पे आपके लोगों से भी संबंध अच्छे होते हुए नजर आएंगे। व्यापार में वृद्धि करवाएगा और धार्मिकता में आपको जोड़ करके रखेगा। यहां पे मैं ये कहूंगा, सप्तम भाव को अगर ठीक करना है तो धार्मिक थोड़ा सा हो जाए, बहुत ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने खुद के धर्म को पहचाने। खुद का धर्म ये नहीं है कि आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, आपके जो रिचुअल्स हैं आपके खुद के, क्योंकि हर परिवार का एक रिचुअल्स होता है, वो हर किसी का अलग अलग होता है, वैसा ही आप अपने रिचुअल्स को फॉलो करते रहें। आप अपना खुद का जो धर्म है, पति का पत्नी के प्रति धर्म है, बाप का बेटे या बेटी के प्रति धर्म है, पुत्र का पिता के प्रति धर्म है, वो जो अपने धर्म है ना उसके पथ पे चलते रहे, तो आपको यह शनि बृहस्पति या मैं कहूं कोई भी ग्रह है ना, बुरा असर नहीं देगा, अच्छे असर ही आपको ला करके देगा। तो ये 2 ग्रहों की मैंने पूर्ण व्याख्या की है। इसमें हाँ कुछ चीजें छूटी भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें एक वीडियो में इतनी सी देर में सारी व्याख्या हो जाए, ऐसा नहीं है। आने वाले समय में और भी मैं लेकर के आऊंगा वीडियोस, और राहु केतु का मैं वीडियो आने वाले समय में बनाना चाहता हूं, जो इसी वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। अगर वो चाहिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ ये वीडियो इसका दूसरा पार्ट चाहिए, और हमसे जुड़े रहिए। पूरा साल बाकी है, पूरे साल में मैं अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ों के अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। और ये तो बहुत छोटा वीडियो था, और भी कई सारे वीडियोस आने बाकी हैं। अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं 2025 में आपके साथ क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या बनी है, क्योंकि संभावना ही बनती है सारी की सारी। अगर आप जानना चाहते हैं अपने खुद के लिए अपने चार्ट से, तो कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर मैं छोड़ रहा हूं, यहां पे आप केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, शुल्क पता कर लें, अपना स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।